मैं रणवीर ठोलिया और निदेशक पवन पुत्र कोचिंग सेंटर धरियावाद। आज भाइयों के रिक्वेस्ट है कि सर ज्योग्राफी वाले कुछ टॉपिक कराया जाए। तो सबसे पहले तो मैं क्योंकि धन्यवाद देता हूँ मेरे स्टाफ को जो 2012 से लेकर 2020 चल रही है 8 सालों से हमारे आदिवासी क्षेत्र में जो गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। और अभी ऑनलाइन क्लासेज शुरू कर दी है विकास जी सर ने, जो रिट के लेवल के हिसाब से टॉपिक टू टॉपिक चल रहे हैं। फिर उसके बाद पटवारी का करवाएंगे, महिला सुपरवाइजर करवाएंगे, कांस्टेबल वाला करवाएंगे। पूरी क्लासेज आपकी ऑनलाइन ही टॉपिक टू टॉपिक होगी, क्योंकि अभी कोरोना को देखते हुए शायद जुलाई अगस्त तक तो ये मामला बैठ नहीं पाएगा और दिसंबर पहले क्लास स्टार्ट कर नहीं सकते अपन। ये 2020 और भर्ती भी आने की पूरी संभावना है। तो हो सकता है कि बिना कोचिंग चले ही आपको घर बैठ के ही ये परीक्षा देनी पड़े। तो हालांकि ऑनलाइन मेरी क्लास लेने का कोई विचार नहीं था, लेकिन अभी बच्चे कह रहे हैं कि सर जो टॉपिक है जो आप डालोगे वो मैं पढ़ा दूंगा। और आज अपन जो बात करते हैं, जो बच्चे हैं हमारे प्रतापगढ़ बड़ी सादरी से लेकर इधर जो अरनोद, सालमगढ़, रायपुर, दलोट या घाटोल गड्डी, इधर के जो बच्चे हैं, प्रॉपर हमारे जो धरियावाद के आसपास के बच्चे हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस लेने में हमारे बच्चों के साथ ये दिक्कत है कि जो बच्चों के पास में ऑनलाइन मोबाइल है उनको देखने के लिए, लेकिन पैसों के लिए उन्हें रिचार्ज करने की दिक्कत है। या हो सकता है जीबी वाली दिक्कत है कि 2 GB मिल रही है, 1.5 GB मिल रही है, वो खत्म हो जाए। हो सकता है जिसके पास मोबाइल भी नहीं हो, अभी भी ऐसी स्थिति है। तो उन कारण बच्चों का हम ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे थे और अभी एक व्यवस्था कर रहे हैं। और आज पहली बार मैं जब गा रहा हूँ, मेरे बच्चों को भी एक ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि इस बच्चे को जो धरियावाद के आसपास है और जो फले में रहते हैं उनके पास किताब नहीं है, तो वो आप तुरंत मुझे फ़ोन करें कि सर मुझे ये किताब चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि उसको वहाँ तक पहुँचाएंगे। और कोई भी बात समझ में नहीं आए, कुछ पूछना हो तो आप फ़ोन करें मुझे तुरंत कि सर मेरे बात समझ में नहीं आ रही या ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हर हाल ही अभी जो बड़ी सादड़ी के सर हैं चक्रवर्ती सर, उन्होंने भी जो निःशुल्क बड़ी सादड़ी के अंदर एक शिक्षा की जो लहर जगाई है, उनको मैं सलाम करता हूँ, उनके स्टाफ को सलाम करता हूँ। रायपुर में जो निःशुल्क कोचिंग चल रही है उनको मैं सलाम करता हूँ, सालमगढ़ में। और लसाड़िया जो मेहनत कर रहे हैं जनजाति जागरण मंच, उन सर को भी मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि कहना बहुत आसान है और पढ़ाना, निःशुल्क सेवा देना, 1 मिनट अपना किसी को टाइम देना बहुत डेडिकेटेड है। क्योंकि ये दुनिया में बहुत चीज़ें लोग मेरे के लिए असंभव सोचते हैं। तो आज हम रिट की अपन बात करेंगे, सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज पूरी बात करेंगे। तो रिट की अपन बात करें, सबसे पहले मैं आपके रिट में एक बात बताना चाहता हूँ कि रिट जो सिलेबस है, इस रिट सिलेबस के अंदर सबसे पहले अपन जो 2011 के अंदर जो ये टेट हुई थी, 2012 में जो टेट हुई थी, जब इनका नाम था आर टेट, ठीक है। उसके बाद 2015 और 2018 इनका नाम चेंज करके किया गया रिट। इन दोनों का विश्लेषण और संश्लेषण, क्वेश्चन किस तरीके से आता है, स्कोर आपको कैसे बनाना है, चाहे आर्ट्स का हो चाहे साइंस का हो, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। लेवल फर्स्ट है चाहे लेवल सेकंड है, उसका भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको स्कोर कहाँ बनाना है, कहाँ आप गलती करते हो। सिलेक्शन होने वाला सिलेक्शन होने के बाद होशियार होता है और रहने वाला सिलेक्शन नहीं होने के बाद कमजोर हो जाता है। बाकी जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो कमजोर नहीं है, जिनका हो गया वो इतना कोई होशियार भी नहीं होता। और मेरा जो अनुभव है 8 साल का कंटिन्यू बच्चों को पढ़ाने का, 2011 से अभी तक जो रिट चल रही है, मैं भी 4 पेपर मैंने दिए हैं, 4 पेपरों के अंदर मैंने स्कोर बनाया है। और सिलेक्शन भी 2011 के अंदर मैंने थलगेट में सिलेक्शन भी मैंने करवाया जब भर्ती के अंदर। उसके बाद से ही ये अनुभव है और बच्चे जानबूझ के मेरे पास आते हैं, स्कोर बनाने के लिए भी आते हैं। बाहर नॉन टीएसपी के बच्चे टीएसपी पढ़ने के लिए आते हैं और हम उनकी अच्छी सेवा करते हैं। तो सबसे पहले अपन ये बात करेंगे कि गलती कहाँ से स्टार्ट होती है, फिर अपन अपने टॉपिक पे भी आएंगे, सिलेबस भी करवाएंगे, हिस्ट्री वाले से हिस्ट्री का करवाएंगे, हालांकि और कई टॉपिक हिस्ट्री के मैं भी करवा दूंगा, ज्योग्राफी के भी अपन पूरे करेंगे, साइकोलॉजी के भी करेंगे, गणित के सर करवा रहे हैं, साइंस के भी अपन शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हर गुरुजी का मनोबल बढ़ाएं ताकि वो अच्छे से अच्छे आपको दे सके, ठीक है। और मैं, कई बच्चे कहते हैं सर आपको जानते नहीं है, आपका परिचय दो, तो परिचय का वीडियो मैं बना दूंगा आपके अलग से। अभी अपन पढ़ाई की बात कर लेते हैं। तो पढ़ाई में देखो ये कि यहाँ से सबसे पहले जो क्वेश्चन आते हैं आपकी, क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक। पेपर की अपन बात करें, पेपर में ही जो मार्क खाते हैं उसकी बात मैं आपको बताऊंगा आज।
तो पेपर में ही स्टार्ट की अपन बात करें तो ये जो मनोविज्ञान के जो क्वेश्चन आते हैं, साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन आते हैं 1 से 30 तक, लेवल फर्स्ट हो सेकंड हो कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले यहाँ बच्चा मात खाता भी नहीं है, ठीक है। दूसरे नंबर सेकंड नंबर पर आती है अपने भाषा, लैंग्वेज। एक भाषा का अपन को चयन करना पड़ता है। पेपर के अंदर 7 भाषाएं होती है। 7 भाषाओं के अंदर हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, ये अपने जो जो पेपर के अंदर आती है। इसके अंदर कैसे मात खाते हैं यहाँ देखना आप। 2 गलती होती है बच्चों के साथ। जैसे ये जो 7 लैंग्वेज है फर्स्ट लैंग्वेज, और ये जो 7 है सेकंड लैंग्वेज। दोनों 7 लैंग्वेज इस पेपर के अंदर है। आप देखना चाहो तो आप, ये पेपर है 2012, मेरा खुद का पेपर दिया हुआ है। अब इसमें देखो आप, ये पीछे हिंदी में लिखा हुआ है और ये आगे इंग्लिश में लिखा हुआ है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी और गुजराती, मराठी नहीं है इसमें। तो ये 7 अपने लैंग्वेज है। ये 7 गलती कैसे होती है देखो। अपना जो प्रवेश पत्र होता है, 2 गलतियां यहाँ से मैंने इन पेपरों के अंदर देखी है। बच्चों से गलतियां सुधरवाई भी है, अभी भी है, और इस रेट में भी 2020 या 21 में जो रेट होगा होंगी 100%। कोई न कोई तो गलती करेगा। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, पहली गलती कैसे होती है, आपकी भाषा आपने जो फर्स्ट है वो ली आपने हिंदी। फर्स्ट लैंग्वेज आपने हिंदी ली, प्रवेश पत्र के अंदर आपने हिंदी ली जो फॉर्म भरा तब। सेकंड आपने अंग्रेजी ली या संस्कृत ली, उर्दू ली, जो भी आपने सेकंड लैंग्वेज ली। पहली गलती कहां होगी कि आपने प्रवेश पत्र में फर्स्ट हिंदी ले ली, सेकंड आपने अंग्रेजी ले ली। गलती क्या करोगे, लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर ही आप हिंदी कर दोगे और लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर ही अंग्रेजी कर दोगे, और उसके बाद सोचोगे कि अंग्रेजी तो यहाँ करनी थी। चाहे कितने भी होशियार हो, अगर आप यहाँ मात खा गए, एक बार आपने गोला भर दिया, उसके बाद कोई लेना देना नहीं। तो ये गलती किसी हालत में नहीं करे। प्रवेश पत्र में अगर आपके फर्स्ट हिंदी है तो इन 7 में से एक हिंदी करनी है और इन 7 में से एक अंग्रेजी करनी है। अब दूसरी गलती यही कैसे होती है, एक तो आप दोनों ये साथ कर देते हो, दूसरा आपके प्रवेश पत्र में फर्स्ट आपने अंग्रेजी भर रखी है, सेकंड हिंदी भर रखी है, तो यहाँ हिंदी कर देते हैं, यहाँ अंग्रेजी कर देते हैं। बहुत बड़ा कंफ्यूज आपके इन दोनों जगह में होता है। और 2 ही गलती होती है सिर्फ इसमें देखने के लिए, जो कि एक तो फर्स्ट लैंग्वेज में दोनों कर देते हैं, या फर्स्ट लैंग्वेज वाला ये कर देते हैं, भरते समय इसको भरना होता है, भर ये देते हैं। तो इस चीज को आपको बड़े विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब आगे अपन बढ़ते हैं, बात आगे की तरफ बढ़ेगी। फर्स्ट लैंग्वेज की बात होगी, सेकंड लैंग्वेज की बात होगी। उससे पहले साइकोलॉजी के जो 30 क्वेश्चन आते हैं उसमें भी आपको बताना चाह रहा हूं कि 4 क्वेश्चन अपने को नहीं आते हैं तो अपन बर्बाद नहीं हुए। अभी भी 146 क्वेश्चन बाकी है। स्टार्टिंग में गलती अपन ये कर रहे थे, मनोबल टूट जाता है। साइकोलॉजी का पहला पेपर होता है, पहले पेज के अंदर 4 क्वेश्चन अपन को नहीं आते, कभी कभार 4 ही पढ़े, 4 ही नहीं आए, तो 146 क्वेश्चन के अंदर अपन गड़बड़ कर देते हैं, जबकि आपके बाकी पेपर सही हो सकता है। कोई मेरिट 146 पे नहीं जाती। स्कोर 130 तक आपको बनाना है नॉन टीएसपी, और टीएसपी में हमारे बच्चों के आए हैं 122 128 तक तो क्वेश्चन सही करके आए हैं, स्कोर भी बनाया है, लगे भी हैं। तो टीएसपी नॉन टीएसपी का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चा पढ़ने वाला कहीं का भी पढ़ सकता है। तो अब अपन इसकी बात करें तो यहां से अगर बात करें तो अपन स्टार्ट करेंगे अब आगे। तो यहां तीनों अलग अलग क्षेत्र बढ़ जाएगा। जैसे यहां तक की बात करें 30 क्वेश्चन, ये 30 क्वेश्चन फर्स्ट लैंग्वेज के, 30 क्वेश्चन सेकंड लैंग्वेज के, यहां तक तो अपना सेम चीज रहती है, ठीक है। कोई हिंदी लेगा तो ये हिंदी होगी, कोई इंग्लिश लेगा तो इंग्लिश हो गई, ये साइकोलॉजी सबके लिए होती है। तो ये 3 चीजें तो आपके 90 क्वेश्चन तक तो हो गया। अब यहाँ के बाद 3 शाखा बढ़ती है, ठीक है। अब 3 शाखाओं के अंदर आपको ये जो सबसे पहले सामाजिक अध्ययन के हैं, सामाजिक विज्ञान से जो कर रहे हैं तैयारी, उनकी अपन बात करें, विज्ञान से जो तैयारी कर रहे हैं उनकी बात करें, तो ये तो हुआ आपका लेवल सेकंड। और ये जो एचटीसी वाले बच्चे हैं उनकी बात करेंगे तो उनके भी ये 60 क्वेश्चन है, और इनके भी ये 60 क्वेश्चन है, और इनके भी ये 60 क्वेश्चन है, ठीक है। आप में से भी जो भी, हालांकि सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी आप में से कई बच्चों के यहाँ स्कोर 60 में से 60 तक है, 58 तक तो हमारे बच्चों के भी मिले, तो 58 साइंस में भी है। तो इनमें आपको किस तरीके से देखो स्कोर कैसे बनाना है, आप यहाँ लक्ष्य निर्धारित करते हैं। तो यहाँ आपको करना है लक्ष्य 25-25, ठीक है। तो 75 का लक्ष्य हर आदमी को यहाँ का रखना पड़ेगा, ठीक है। कोई 30 में से 30 भी करता होगा, लेकिन होता नहीं। और अपन बात करें अब सामाजिक विज्ञान की, यहाँ अपन बात करें तो भूगोल, इतिहास,
राजनीति विज्ञान और शिक्षण विधि। ठीक है, 20 क्वेश्चन आपके 4 यूनिट है भूगोल की, 4 यूनिट आपके 20 क्वेश्चन है इतिहास की, 2 यूनिट है आपके पॉलिटिकल की, और शिक्षण विधि की 2 यूनिट 10 क्वेश्चन ये हैं। इस प्रकार ये आपका 60 क्वेश्चन का स्कोर बनता है। ठीक है, बात करें अपन साइंस के भाइयों की, तो साइंस वाले भाइयों के अंदर 30 गणित प्लस 30 विज्ञान, और 30 में भी 20 गणित प्लस 10 शिक्षण विधि, 20 विज्ञान प्लस 10 शिक्षण विधि। और मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि आप ये इससे भी सरल पेपर ये आता है, हकीकत है ये। अगर आप आराम से इसमें 60 में 60 लाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, जबकि यहाँ तो और भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है। आज का बंदा भी 60 में 60 ला सकता है, तो आप स्कोर बना सकते हो। यहाँ का स्कोर होगा आपका 55, तो 55 और ये 10, 7, 5, 12 और 1, 13, ये बच्चों को मैं लक्ष्य देता हूं। अब हो सकता है यहाँ 2 प्लस में हो, यहाँ 1 माइनस हो जाए, यहाँ 5 प्लस हो तो यहाँ -5 हो जाए। एवरेज आपका 130 ला सकते हो आराम से। हालांकि आए नहीं हमारे बच्चों के 130 का लक्ष्य निर्धारित किया था, 128 तक रह गए पिछली बार, उससे पिछली बार भी 122 128 तक ही पहुंच पाए। एक बच्चे ने जरूर स्कोर क्रॉस किया, लेकिन वो नॉन टीएसपी का है, तो बाहर से भी हमारे बच्चे पढ़ने आते हैं। अभी देखो यहाँ पर ये चीज आप देखना, क्या मैं सही कह रहा हूं। और अब इनकी बात आगे करें एसटीसी वालों की, तो यहाँ पर भी वही है 30 प्लस 30 पर्यावरण और 30 गणित, फिर वही शिक्षण विधि। तो इन चीजों की सेम अपना ये स्कोर है। अब आप मुझे बताओ कि सब्जेक्ट के ऊपर ऐसा है जहाँ 130 प्लस आ रहे हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कोई भी कैटेगरी हो हमारे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी क्षेत्र हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिलेक्शन किससे नहीं हो रहा हो, जिसके 130 प्लस नंबर हो उसके बाद सिलेक्शन नहीं हो रहा। लगभग सिलेक्शन का पूरा चांस रहेगा आपका, तो ये स्कोर आपको रखना है। अब और डिटेल में अपन चले तो अपन बात करेंगे। अब साइकोलॉजी 30 क्वेश्चन की बात हो गई, भाषा 30 क्वेश्चन की हो गई, सेकंड भाषा की हो गई, लैंग्वेज दोनों हो गए। 90 क्वेश्चन किस तरीके से आपको करना है ये भी अपन टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे। अब यहाँ 3 शाखा अपन ने बांट दी। अब ये गुरुजी पढ़ा रहे हैं, अभी अपने गणित चल रही है टॉपिक टू टॉपिक, एक भी शब्द टॉपिक के सिलेबस से बाहर नहीं जाएंगे अपन। फिर उसके बाद अपन बात करेंगे इधर की, ये 20 क्वेश्चन भूगोल के मैंने पीडीएफ भेज दी है। और बात करें अपन यहाँ पर भी पढ़ना कैसे चाहिए पूरा, जैसे बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, बड़ी बड़ी किताबें हैं, बड़ी बड़ी गाइडें हैं, सब जगह भागते हैं। हम तो आदिवासी बच्चों की सेवा कर रहे हैं, न कोई बड़ी कोचिंग में जाते हैं, न कोई बड़ा हमारा कुछ आता है, लेकिन फिर भी जो हम मेहनत या प्रयास कर रहे हैं 24 घंटे इसी चीज में लगे रहते हैं कि कैसे स्कोर बनाया जाए, पेपर कहाँ से बनाया जाए। तो बात करें अपन इस जो सामाजिक के बच्चे हैं, अब वो समझ जाएंगे, या साइंस के तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी मुझे पूरे 4 पेपरों के क्वेश्चन एक क्वेश्चन भी याद है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, कहाँ से उठाया गया, एसटीसी के, साइंस के, और ये पूरा स्कोर का पता है। तो अपन बात करें जस्ट 2018 की बात कर ले, पहले वाली बात करूं, इसमें क्वेश्चन आया पिछली बार एशिया की सबसे लंबी नदी वाला आया, अफ्रीका के तंजानिया वाला आया। बड़ी बड़ी कोचिंग में बड़ी बड़ी बात अपन को नहीं करनी है, और बड़े अगर आपको पढ़ना है तो भी बता दूंगा, क्योंकि बात अपन कर रहे हैं रिट की, रिट के सिलेबस की। अगर सेकंड ग्रेड होता तो अपन सेकंड ग्रेड के सिलेबस से बात करते, लेक्चरर की बात होती तो अपन लेक्चरर की बात करते। अब सेट बंदी हो गई, आई नहीं रही 13 के बाद, सेट का पेपर ही नहीं हुआ, 7-8 साल हो गए। फिर उसकी बात करें अपन नेट जेआरएफ की, तो नेट जेआरएफ का जो पेपर होता है उसका जो अलग पेपर होता है। अब उस लेवल की अपन बात करें तो वो बंदा समझ पाएगा जो उस लेवल की तैयारी कर रहा है। अपन यहाँ नेट जेआरएफ की बात करें और मामला रिट का है तो उसे कोई लेना देना नहीं है। और अच्छा पढ़ाने का मतलब ये हुआ कि आप रिट में बच्चे पे स्कोर बना सकते हो। मुझे ज्योग्राफी आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ज्योग्राफी का ज्ञान पढ़ूं और यहाँ क्वेश्चन सही नहीं करवा पाऊं। तो अपन यहाँ से क्वेश्चन कैसे उठाया जा रहा है, ये 20 क्वेश्चन, हालांकि हमारे बच्चों के कभी गलत नहीं हुए 20 क्वेश्चन इसके बाद 12 से लेकर तीनों भर्तियों के अंदर। तो अब यहाँ क्वेश्चन कैसे आया, तो बात ये मैं कर रहा था कि बात ये क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन भूगोल के हैं, अब इस भूगोल से अपन बात करेंगे, फिर हिस्ट्री की, फिर राजनीति विज्ञान और शिक्षण विधियों की। तो भूगोल के अंदर अपना जो अलग यूनिट है, फिर ये 20 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, 4 यूनिट है, 4 में से फिर ये 5-5। तो अपन बात कर रहे थे यहाँ तक पहुंचे। अब एक एक बात में अपन यहाँ पूछेंगे, गणित वाला भाई गणित में पूछेगा, वहां पर भी 4 यूनिट है, अंगणित, बीजगणित, रेखा गणित, क्रम से चलेगा। इधर भी अपन बात करें तो अपन पहले भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, शिक्षण विधि, आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप इधर से चलो उधर से चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन बात करें भूगोल की बात कर रहे थे तो 4 यूनिट है इसके अंदर, तो 4 यूनिट, 1 यूनिट के अंदर क्वेश्चन है 5। अब 5 में आप कैसे पढ़ते हो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, और उसके बाद अपन ये जो भूगोल के जो टॉपिक है मैं डेली आपको करवाऊंगा, क्योंकि अभी सर ने चालू कर दिया है तो उनके ही जो गणित अभी चालू है, गणित के सर उसमें डाल देंगे आपको, और डेली एक टॉपिक वाइज अपन इसमें करेंगे कोशिश।
और क्योंकि पहले यूट्यूब तो चैनल मेरा बहुत पुराना बना हुआ है, खुद की कोचिंग का बना हुआ है, लेकिन मैंने इसलिए डाला क्योंकि हमारे जो आदिवासी बच्चे हैं, अब तो और भी थोड़े बहुत बच्चों के पास फोन है, तो उनके फायदा मिले, उनको अच्छा फायदा मिले, और गरीब बच्चों की सेवा करना है हमारा मतलब एक ही है, और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। क्योंकि चैनल हम तो पहले बना सकते थे, आज यूट्यूब पे मेरे पास खूब आते हैं, लेकिन मैं मना कर रहा हूँ, और ये भी मजबूरी से बना रहा हूँ क्योंकि बच्चे जो अब घर बैठे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि ग्रिड की परीक्षा कोचिंग शुरू होने के बाद होगी, क्योंकि ये घर बैठे परीक्षा ही होगी, आपको घर बैठ के तैयारी करके ही देनी पड़ेगी। तो आप इसमें घर बैठ कर स्कोर बनाए, सभी बच्चे बनाए, और आपका सिलेक्शन हो, हम यही चाहते हैं। इसलिए आप आपके सिलेक्शन से ऊपर हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो वैसे भी गरीब आदमी हैं, कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन आप अपनी आजीविका चलाओ गुरुजी बनकर, वो बहुत अच्छी बात। हमें सबसे ज्यादा खुशी उसी की होती है जब बच्चे का सिलेक्शन होता है। तो अब आगे अपन बात करेंगे, तो मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, उसके बाद बात करेंगे अपन। जैसे अपन भाग लिए भूगोल का एक टॉपिक की अपन बात करें, एक पहला टॉपिक, क्योंकि 4 इकाई है उसके अंदर, 4 यूनिट है, 4 यूनिट के अंदर जो पहली यूनिट है, पहली जो इकाई है, इस पहली इकाई से अब क्वेश्चन कैसे आना चाहिए 5। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 2011 के अंदर शिक्षण विधि का क्वेश्चन नहीं आया, तो सिलेबस का पाठ्यक्रम का मामला बिगड़ गया। अब वैसा नहीं है, 12, 15, 18 में एग्जैक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, टॉपिक टू टॉपिक आ रहे हैं, तो इकाई फर्स्ट में 5 प्रश्न आएंगे। लेकिन इसकी बात करें, इस इकाई के अंदर पाठ्यक्रम में शब्द क्या लिखा हुआ है, तो देखो लिखा है स्थल मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, चट्टान और बल, मतलब आंतरिक शक्ति और बाह्य शक्तियां। तो ये अपन बात करें, टोटल उप इकाइयां कितनी होगी, एक इकाई के अंदर 6 उप इकाई होगी। क्वेश्चन कितने आने हैं 5। आप एक एक को लो कि स्थल मंडल, स्थल मंडल में सिर्फ और सिर्फ केवल महाद्वीपों का परिचय। आप आरएस की तरह पढ़ रहे हो हाई लेवल का, 100 के पढ़ो, मुझे तो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आरएस का वीडियो बनाऊंगा तो मैं भी उसी लेवल का बात करूंगा, और आपको महाद्वीप स्थल मंडल वाला पढ़ना है। तो अभी वर्तमान के अंदर एक सर पढ़ा रहे हैं, आपको हाई लेवल का पढ़ना है, तो जेपी पूनिया सर वो बनाए, जे पूनिया के नाम से आप पढ़ो, हाई लेवल का आरएस आईएएस लेवल का पढ़ा रहे हैं सर, वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, वहां से पढ़ो। तो आपको इतना लेवल पढ़ने के बाद सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा आपका, और आपको थर्ड ग्रेड बनना है या आरएस बनना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। जिस तरह का मैटर चाहिए मैं उस तरह का भी पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी बात चल रही है प्रोजेक्ट की। तो यहाँ स्थल मंडल है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको महाद्वीप, 7 महाद्वीपों का केवल और केवल परिचय, सबसे लंबी पहाड़ी, सबसे लंबी पर्वत, छोटी नदी, घास के मैदान, मरुस्थल, और बड़े बड़े देश की राजधानी और परिचय, बस। इससे ज्यादा कभी क्वेश्चन इसमें नहीं आया है। बात करें अपन जलमंडल की, तो जो 5 महासागर है, 5 महासागर हुई, उत्तर और दक्षिण ध्रुव महासागर में कोई क्वेश्चन बनना है, बहुत कम बन रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रशांत महासागर और अपने हिंद महासागर, तो बचा अटलांटिक महासागर। तो इन तीनों महासागरों को आपको सिर्फ उनका परिचय पढ़ना है, उनके सबसे बड़ा कटक कौन सा है, सबसे बड़ी द्रोणी कौन सी है, या मेन क्वेश्चन उसका आता है बंदरगाह तट के ऊपर, तो इनका सिर्फ परिचय पढ़ना है। और आगे बता दूं आपको, कक्षा एनसीईआरटी कक्षा 6 और राजस्थान बोर्ड कक्षा 6, 2 चैप्टर पढ़ लो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं। बात करें अपन वायुमंडल की, वायुमंडल के अंदर संगठन और संरचना, 2 शब्दों पे ध्यान देना है। संगठन का मतलब तो हुआ कि आपका इसके अंदर धूलीकण, जलवाष्प की मात्रा और उनका आपस में संघनन की प्रक्रिया, हल्का सा और समझना है गैसों की मात्रा क्या है, और परतें, सिर्फ आपको सौर मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल, बरी मंडल तक के जो क्रम है या इनके अंदर होने वाली घटनाएं हैं वो सिर्फ समझना है, इतना सा करना है। फिर बात करें अपन जैव मंडल की, जैव मंडल के अंदर जो प्राथमिक है, उत्पादक है, उपभोक्ता है, द्वितीयक तक जो उपभोक्ता है, उनके बाद पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पर्यावरण, राजस्थान बोर्ड की 11वीं की जो पर्यावरण है उसका एक चैप्टर पारिस्थितिक तंत्र आपको पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना, वो जैव मंडल में पूरा हो जाएगा। बात वायुमंडल तक आपके समझ में आ गई, ये भी 7वीं क्लास को पढ़ना है सिर्फ। अब आपने बात आई है चट्टान और विवर्तनी की बात। चट्टान में आपको कक्षा 11 की भूगोल का एक चैप्टर है 3 पेज का सिर्फ, उसको आपको पढ़ना है कि 3 चट्टानें कैसी हैं, उन तीनों चट्टानों का आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरिक चट्टान, इनकी ज्यादा आपको गहराई में नहीं जाना है, इतना ही पढ़ना है और आपका एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। आंतरिक बल, अब इस टॉपिक की अपन बात करें, टॉपिक सब टॉपिक 6 है, क्वेश्चन 5 आने हैं, हो सकता है इसमें से एक भी नहीं आए, इसमें से 2 आ जाए, वो भी पूरा मैंने आपको भेज दिया है, कंप्लीट पूरा भेजा है मैंने आपको, 20 के 20 क्वेश्चन, एक चैप्टर भेज दिया है, एक आपका इसका सिलेबस का विश्लेषण करके भेज दिया पूरे भूगोल का, केवल उनको समझाना है जिसके समझ में नहीं आया हो।
बस। बाकी मैंने जो आपका टेस्ट लिया है, टेस्ट भी मैं लेता नहीं हूँ, केवल मेरी क्लास में बच्चों को बताता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने 100 क्वेश्चन आपको भेजे, 25 चारों का एवरेज के लगभग मैंने आपको क्वेश्चन भेज दिए। इनके 25 और 20 इनका भी मैं भेज दूंगा, चट्टान और भी भर देंगे। 150 क्वेश्चन इन पूरे हैं, इन 150 में से क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना नहीं, यहाँ तक RS में भी नहीं है खैर, लेकिन फिर भी अपन को गहराई में इतने नहीं जाना है। बात करें आंतरिक, ये इस टॉपिक को आप गहराई में मत जाना मेरे भैया, सबको आपको रिक्वेस्ट है कि मैंने जो बच्चे पढ़ रखे हैं उनको तो पता है कि इसमें आंतरिक बल के अंदर ज्वालामुखी, भूकंप, कितना पढ़ोगे आप ज्वालामुखी, भूकंप, वही बात है स्थल मंडल को आप एशिया महाद्वीप पे याद करते करते महीना भी हो सकता है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका को आप महीने तक आप पढ़ सकते हो, तो भी पूरा नहीं हो सकता। 53 देश है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, उनकी कंट्री वाइज आप उनको याद करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। और वो इतना अक्षांश देशांतर पर या गहराई से वो IAS प्री में आता है क्वेश्चन, और वो भी आजकल इतना गहराई में नहीं आता जितना आप सोच रहे हो। तो ये चीज हो गई। अब बल की बात कर रहे थे, इसको ज्वालामुखी भूकंप नहीं पढ़ना है यहाँ पर, आंतरिक बल में वो भी आते हैं। बात करें बाह्य शक्ति, बाह्य शक्ति का मतलब अपर्दन की जो कटाव है, मतलब जो उनको बहाकर लेके जाता है। अपसे और अपर्दन, अपसे का मतलब हुआ कोई टूट फूट के नीचे गिर गई, मैंने अभी यहाँ ठोका और ये मान लो गिर गया, मैं जैविक अपसे हो गया, मानव हूँ, और जैविक अपसे कारण से कोई चट्टान ये गिर गई, या कोई चूहा बिल खोदा वो भी रेत बाहर आई, वो जैविक अपसे हो गया। भौतिक अपसे, रासायनिक अपसे, इतना ही पढ़ना बस। और अपर्दन की बात करें तो मान लो मैंने अभी फूंक दी, फूंक देने के बाद अगर कोई चीज यहाँ से उठ के वहां चली गई, वायु अपर्दन हो गया, मरुस्थल के अंदर होता है। मान लो मैंने लोटा पानी का डाला, जल अपर्दन हो गया। तो अपर्दन का मतलब है बाह्य शक्ति जो उनको लेकर जाती है। इनकी बड़े बड़े रूप, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, अंधी घाटी, लटकती घाटी, इस तरह का भी पूछ सकता है वो आपसे, बड़ी बड़ी इस्तेलाह करती सिर्फ। और गहराई में नहीं जाना, अगर गहराई में जाओ इसको तो आपका ज्यादा गहराई में जाने के बाद क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहेगी। तो इस तरीके से मैंने आपको परिचय दिया है एक यूनिट का, इस तरीके से ही पूरी यूनिट करके आप 130 क्वेश्चन ला सकते हैं। तो ये मेरा कहना था। कल से अपन रोज एक टॉपिक को ले लेंगे, जो भी बच्चों के, मेरे बच्चे की जो कहेंगे उसी बच्चों के अनुसार मैं चलूंगा, क्योंकि मैं बच्चों के अनुसार चलता हूँ। 8 साल से कोचिंग बच्चों के अनुसार चलता हूँ, अभी भी कोई बच्चों के अनुसार चलूंगा कि फायदा बच्चों को होना चाहिए, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। और बात रही परिचय की, परिचय का मैं अलग से आपको वीडियो डाल दूंगा, मुझे वैसे कोई परिचय की जरूरत नहीं है, सब बच्चे नाम से जानते हैं। और फिर एक लास्ट रिक्वेस्ट मेरी रहेगी कि जो दरियाबाद के आसपास के जो बच्चे हैं, वास्तव में उनको पता है मेरी आदत का, कि वो आप श्रम नहीं करें फोन करने में, निसंकोच आप फोन करें कि सर मुझे ये किताब की जरूरत है, आप बाहर नहीं जा सकते, हम व्यवस्था करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। ओके।